गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज है 24 जनवरी 2020 और अपने टॉप 10 करंट अफेयर की जो सीरीज़ शुरू की थी साल 2020 के अंदर, उसका दोस्तों सेशन नंबर 176 है। दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हमेशा अपन वीडियो की शुरुआत कुछ मोटिवेशनल लाइन के साथ करते हैं और आज की अपनी मोटिवेशनल लाइनें हैं, हौसला मत हार, हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, अगर दर्द यहाँ मिला है तो दवा भी यही मिलेगी। हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, अगर दर्द यहाँ मिला है तो दवा भी यही मिलेगी। इन्हीं मोटिवेशनल लाइन के साथ दोस्तों आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों कल के वीडियो में आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा गया था कि निम्न में से किस देश के क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज मैट प्यूरे का हाल ही में 90 साल की उम्र में निधन हुआ है। आपको बताना था दोस्तों जो ये मैट प्यूरे है वो कौन से देश से बिलोंग करते हैं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज मैट प्यूरे जिनका हाल ही में 90 साल की उम्र में निधन हो गया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाज मैट प्यूरे का हाल ही में निधन हो गया। मैट प्यूरे 90 साल के थे। मैट ने न्यूजीलैंड टीम के लिए 1953 से 1959 के बीच 14 टेस्ट मैच उन्होंने न्यूजीलैंड की तरफ से खेले थे। बात करें न्यूजीलैंड की तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है वर्तमान में जेकिंडा अर्डन और राजधानी है वेलिंगटन और मुद्रा है डॉलर। डॉलर मुद्रा है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन है मास्क डे, मास्क दिवस। कर्नाटक सरकार द्वारा 18 जून 2020 को समूचे राज्य में मास्क डे, मास्क दिवस मनाया गया। तो दोस्तों ध्यान रखना है, पहली बात तो ये किसने मनाया है, कर्नाटक सरकार ने ये मनाया है। और कब मनाया, 18 जून 2020 को दोस्तों मास्क दिवस कर्नाटक सरकार ने मनाया है। राज्य में कोविड-19 को फैलने से नियंत्रित करने के लिए मास्क, सैनिटाइजर्स, साबुन से हाथ धोने के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मास्क दिवस मनाया गया। साथ ही लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का पालन करने का भी आग्रह किया गया। बात कर लेते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी है दोस्तों बेंगलुरु और मुख्यमंत्री है वर्तमान में BS येदियुरप्पा जी और राज्यपाल है वजुभाई वाला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन। भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन, भारत द्वारा जलवायु संकट की स्थिति पर देश की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में भारत जलवायु पैटर्न और उनके परिचर जोखिमों में दीर्घकालीन परिवर्तनों के संबंध में विश्लेषण किया गया है। इस रिपोर्ट को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के तत्वाधान में भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन, असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन शीर्षक के साथ इसको तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों R&D पोर्टल सत्यभामा। R&D पोर्टल सत्यभामा केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने R&D पोर्टल साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट शुरू किया है। दोस्तों सत्यभामा, सत्यभामा क्या है ये सत्यभामा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये R&D पोर्टल सत्यभामा हाल ही में शुरू किया है। नए लॉन्च किए गए इस पोर्टल से योजना के क्रियान्वयन में दक्षता बढ़ेगी और साथ ही यह परियोजनाओं के ऑनलाइन निगरानी और धन या अनुदान के उपयोग के साथ परियोजना प्रस्तावों को ऑनलाइन जमा करने की अनुमति देगा। इसको राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र माइंस इंफॉर्मेशन डिवीज़न द्वारा डिजाइन, विकसित और कार्यान्वित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों अगस्त 2021 के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नामित किया गया है। अगस्त 2021 के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नॉमिनेट किया गया है। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है और अगस्त 2021 के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र निकाय के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा।
भारत, नॉर्वे, आयरलैंड, मेक्सिको और केन्या को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 वर्ष के लिए गैर स्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है। किन जो 5 देश है जिनको 2 वर्ष के लिए गैर स्थायी सदस्यों के लिए चुना गया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कौन से वो 5 देश है? भारत है, नॉर्वे है, आयरलैंड है, मेक्सिको है और केन्या है। ये 5 देशों को 2 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर स्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है। ट्यूनीशिया जो है वो जनवरी 2021 में परिषद के अध्यक्ष के रूप में काम शुरू करेगा। नियम क्या है दोस्तों इसके अध्यक्ष के? नियमों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष सदस्य राज्यों के नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार चुना जाता है। प्रत्येक सदस्य 1 महीने के लिए बारी बारी से अध्यक्ष बनता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इनको चुना जाता है। नियमों के अनुसार भारत अगस्त 2021 के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा, रोटेटिंग प्रेसिडेंसी करेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन कर रहे हैं वर्तमान में? TS त्रिमूर्ति जी संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि संभाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मछली की नई प्रजाति है इसकी जोथोरोक्स सिकुसिरुमेंसिस। अरुणाचल प्रदेश में मछली की एक नई प्रजाति का पता चला है जिसका नाम है इसकी जोथोरेक्स सिकुसिरुमेंसिस। इस नई मछली प्रजाति की खोज डॉक्टर केशव कुमार झा ने की है। डॉक्टर केशव कुमार झा पासीघाट के जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में प्रोफेसर, प्राध्यापक और प्राणी विज्ञान विभाग के प्रमुख हैं। इस मछली प्रजाति की खोज पूर्वी सियांग जिले के मीबो सर्कल में गाकंग क्षेत्र के पास सीकू नदी और सिरुम नदी के संगम पर की गई, इसलिए इसका नाम सीकू और सिरुम नदियों के नाम पर रखा गया है। बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। मुख्यमंत्री वर्तमान में पेमा खांडू जी और राज्यपाल है BD मिश्रा जी। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? BD मिश्रा जी। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास में। बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल करेगा। भारत का तीसरा सबसे बड़ा ऋणदाता बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी ऋण देने की पूरी प्रक्रिया का पूरी तरह से डिजिटलीकरण करने का फैसला किया है, जिसमें होम लोन, कृषि लोन, सूक्ष्म लोन, लघु और मध्यम उद्यम, पर्सनल और ऑटो लोन इसके अंदर शामिल है। तो दोस्तों भारत का तीसरा सबसे बड़ा ये बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। 1 नंबर पर SBI है जो भारतीय स्टेट बैंक है और 2 नंबर पे पंजाब नेशनल बैंक है और भारत का तीसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। इससे पहले बैंक का हाल ही में विजया बैंक और देना बैंक के साथ विलय पूर्णतः पूरा हो गया था। 1 अप्रैल 2020 को दोस्तों 10 बैंकों का 4 बैंकों के अंदर विलय किया गया था, जिसमें एक ये भी था विजया बैंक और देना बैंक को पंजाब नेशनल बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में इनका विलय कर दिया गया था। बैंक ने कॉरपोरेट कार्यालय में एक नया डिजिटल ऋण प्रदान करने वाला विभाग स्थापित किया है, जिसमें रिटेल, MSME, कृषि और सर्विस वर्टिक्स जैसे एनालिटिक्स सेंटर, रिस्क मैनेजमेंट, मार्केटिंग सहित विभिन्न क्रेडिट वर्टाप के साथ पर्याप्त ओवरलैप होगा। बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की तो जैसे अपन ने बात की दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के बाद भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। इसका मुख्यालय गुजरात के बड़ोदरा शहर में स्थित है और इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 में की गई। इसकी स्थापना कब की गई? 20 जुलाई 1908 में इसकी स्थापना की गई। वर्तमान में इसके MD और CEO है संजीव चड्ढा जी और इसकी टैगलाइन है भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का विषय क्या था? तो विश्व शरणार्थी दिवस है दोस्तों 2020 का। इसका सब्जेक्ट क्या है? हर एक्शन मायने रखता है। हर एक्शन मायने रखता है, एवरी एक्शन काउंट्स, यह इसका सब्जेक्ट था। विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रेफ्यूज डे कब मनाया जाता है? 20 जून को यह मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून विश्व भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। इसका विषय है हर एक्शन मायने रखता है या एवरी एक्शन काउंट्स। 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निर्णय लिया था कि 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में
मनाया जाएगा। तो 4 दिसंबर 2000 ईस्वी को यह डिसीजन लिया गया कि 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के लोकप्रिय लोक गायक हीरा सिंह राणा का हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा गढ़वाल, कुमाऊनी और जौनसारी अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के लोकप्रिय लोक गायक जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो सही जवाब होगा अपना हीरा सिंह राणा जी। बात कर लेते हैं दोस्तों उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य जी और राजधानी उत्तराखंड की वह है देहरादून। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है और उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके किया गया था। यह उस समय भारत का 27वां राज्य बना था। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन उत्तर प्रदेश से अलग करके किया गया। उस समय यह भारत का 27वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज 1.7 ट्रिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया का 10वां सबसे बड़ा एक्सचेंज बन गया है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो दुनिया का 10वां सबसे बड़ा एक्सचेंज बन गया है 1.7 ट्रिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ। भारत के पहले सूचीबद्ध स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE ने अपने प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध सभी कंपनियों के संचयी बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के 10 सबसे बड़े एक्सचेंजों के बीच अपनी जगह बनाई है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सूची में 10वें स्थान पर है, जिसका बाजार पूंजीकरण 1.7 ट्रिलियन डॉलर का है। BSE जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसको 10वें स्थान पर रखा गया और इसका बाजार पूंजीकरण कितना है 1.7 ट्रिलियन डॉलर। सूची में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 19.3 ट्रिलियन डॉलर के मूल्यांकन के साथ सबसे ऊपर है और सेकंड नंबर पर है नेस्डेक का बाजार पूंजीकरण 13.8 ट्रिलियन डॉलर है जो कि सेकंड नंबर पर। पहले नंबर पर है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो 19.3 ट्रिलियन डॉलर का उसका मूल्यांकन है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों अपना, MOHUA और सिडबी ने PM स्वनिधि योजना के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि के लिए स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। PM स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक विशेष लघु ऋण माइक्रो क्रेडिट सुविधा है। MOU के अंतर्गत PM स्वनिधि योजना का कार्यान्वयन MOHUA के मार्गदर्शन में सिडबी द्वारा किया जाएगा। ऋण देने वाले संस्थानों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, गैर बैंक वित्त कंपनियां, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, लघु वित्त बैंक आदि शामिल होंगे। दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया, तो इसका सही जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो की PDF पाने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।